हेलो फ्रेंड्स, नविकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी 29th रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। आज हम मैंगो आइसक्रीम घर की मलाई से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 मीडियम साइज़ के आम लेने हैं, जिन्हें मैंने छील कर पहले ही कट कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर ताज़े दूध की मलाई ली है। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अगर आप मलाई ले रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि मलाई एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। मलाई में दूध नहीं होना चाहिए, वरना आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं जमेगी। 1 छोटा कप चीनी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर रोज़ एसेंस लिया है। आप चाहें तो कोई और एसेंस भी ले सकते हैं, पिस्ताचियो, मैंगो, वनीला, जो आपको पसंद हो आप वो एसेंस लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम मलाई का यूज़ करते हैं हमें उसके साथ एक एक्स्ट्रा एसेंस ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि मलाई का अपना एक कच्चा फ्लेवर होता है जो कई बार हमारे आइसक्रीम के फ्लेवर को ओवरपावर कर देता है, जिसकी वजह से हमें बाजार जैसा टेस्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर रोज़ एसेंस यूज़ किया है। मैंगो के साथ रोज़ बहुत अच्छा जाता है। आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए। अगर आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम के लिए हमें मैंगो प्यूरे बनाना है। उसके लिए एक ब्लेंडर का जार लेंगे, उसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, कट किए हुए मैंगो पीसेस भी डाल देंगे, ब्लेंड करके मैंगो प्यूरे बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद प्यूरे को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक सेपरेट बाउल में हम मलाई या फिर क्रीम ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से विस्क करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसे विस्क करेंगे। अगर आप ठंडी मलाई ले रहे हैं और गाढ़ी मलाई ले रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। मुझे इसमें 10 से 12 मिनट लगे। इस तरह का देखिए कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, एकदम फॉर्मी और क्रीमी होनी चाहिए। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैंगो प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पर मैं इसमें रोज़ एसेंस ऐड कर रही हूँ। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे मिक्स नहीं करेंगे, स्लोली स्लोली हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। इसके अंदर हम अपना मिक्सचर ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखें कि जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं आइसक्रीम जमाने के लिए, उसे फ्रीज़र में रखने से पहले बहुत अच्छे से कवर करें, वरना आपकी आइसक्रीम में बर्फ़ जम जाएगी और आपकी आइसक्रीम क्रीमी नहीं बन पाएगी। स्पैचुला से इसे लेवल कर देंगे एक बार। इसके बाद मैं इसे -19 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़र में जमने के लिए रखूँगी। टेम्परेचर लो या हाई पर नहीं रखना है, मीडियम पर रखना है। अगर आपके फ्रिज में ऑप्शन नहीं है टेम्परेचर का तो आप इसे मीडियम पर ही रखिए। 4 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। सेमी सेट हमारी आइसक्रीम हो गई है। अब हम इसे ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे एक बार ब्लेंड कर देंगे। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, 1 या 2 बार ही हमें इसे घुमाना है। इस तरह का देखिए हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए। ब्लेंड करने के बाद एक स्मूथ पेस्ट जैसा ये बन जाएगा। देखिए सेम इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सेम कंटेनर में इसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे एक बार और लेवल कर देंगे। अच्छे से इसे कवर करके सेम टेम्परेचर पर हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे इसे सेट होने के लिए। 6 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। एक बार चेक करते हैं अच्छे से सेट हुई है कि नहीं। बहुत अच्छे से देखिए हमारी आइसक्रीम सेट हो गई है। इसे हम स्कूप कर लेंगे। अब देखिए कितनी क्रीमी है और अच्छे से ये स्कूप हो रही है। सेम टेक्सचर हमें चाहिए आइसक्रीम का। एकदम क्रीमी और सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी है। बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनी है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ नहीं किए हैं। घर की मलाई यूज़ करके हमने इसे बनाया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, आप इस आइसक्रीम को घर पर बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।